everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, आज हम इस वीडियो के थ्रू अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 50 न्यू इंग्लिश वर्ड्स और साथ ही उनके सेंटेंसेस। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का अर्थ होता है फ़ायदेमंद। ठीक है, फ़ायदेमंद। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सरसाइज इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू हेल्थ। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद। कोप, कोप का अर्थ होता है सामना करना। ठीक है, सामना। नो वन कैन कोप विद हिम इन इंग्लिश। कोई भी अंग्रेज़ी में उसका सामना नहीं कर सकता है। कोप यानी सामना। वाइटल, वाइटल यानी महत्वपूर्ण। हिज सपोर्ट इज़ वाइटल फॉर अ प्रोजेक्ट। उसका समर्थन हमारी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है यानी वाइटल। नेक, नेक यानी आदत। शी हैज़ अ नेक ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। उसे दोस्त बनाने की एक आदत है। नेक यानी आदत। अ नेक ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने की आदत। ओ यानी विस्मय, ताज्जुब, हैरानी, आश्चर्य से जो भरी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम कहेंगे ओ। ही स्पीक्स ऑफ हर विद ओ। वह विस्मय के साथ उसके बारे में बोलता है, यानी वो आश्चर्य से बोलता है। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक या फिर कतराना। अनिच्छुक जैसे कभी इच्छा नहीं होती। शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विद हिम। वह उसके साथ जाने से कतरा रही थी, या फिर कह सकते हैं वह उसके साथ जाने में अनिच्छुक थी। इलैबोरेट, इलैबोरेट का अर्थ होता है विस्तृत। द प्लान्स लुक्ड वेरी इलैबोरेट। योजनाएं बहुत विस्तृत लग रही थीं, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थीं, डिटेल में थीं। ठीक है, इलैबोरेट। एस्केलेट, एस्केलेट यानी बढ़ाना। वी डू नॉट वॉन्ट टू एस्केलेट द वॉर। हम युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। एस्केलेट द वॉर यानी युद्ध को आगे बढ़ाना। एस्केलेट का अर्थ होता है बढ़ाना। अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी जिसमें विकल्प हों या फिर बारी बारी से। द सर्विस रन्स ऑन द अल्टरनेट डेज। यह सेवा वैकल्पिक दिनों में चलती है। अल्टरनेट यानी वैकल्पिक। मिनिमाइज, मिनिमाइज यानी छोटा करना या फिर कम करना। शी मिनिमाइज्ड हर वीकनेसेस एंड एम्फेसाइज्ड हर स्ट्रेंथ्स। उसने अपनी कमज़ोरियों को कम किया और अपनी ताकत पर जोर दिया। मिनिमाइज यानी कम किया। रिसेंटली यानी हाल ही में। शी रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। उन्होंने हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, हाल ही में। सेल्डम, सेल्डम यानी कभी कभी। ही सेल्डम ऑफर्ड एन ओपिनियन। उसने कभी कभी एक राय की पेशकश की। सेल्डम यानी कभी कभी या फिर शायद ही कभी। ठीक है, नेक्स्ट। इनिशिएट, इनिशिएट यानी आरंभ। दे वॉन्टेड टू इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स। वे अर्थशास्त्र पर चर्चा शुरू करना चाहते थे या आरंभ करना चाहते थे, जिसका मतलब है इनिशिएट। एक्सेस, एक्सेस यानी अतिरिक्त। ट्रेन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम सीव। छलनी से अतिरिक्त पानी को छान लें। ठीक है, एक्सेस यानी अतिरिक्त। विविड, विविड यानी ज्वलंत। ही गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। उन्होंने दृश्य का ज्वलंत वर्णन दिया। ज्वलंत का मतलब होता है कि रियलिस्टिक या फिर जलता हुआ, चमकता हुआ, स्पष्टपूर्ण। ठीक है, विविड। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का अर्थ होता है सरल। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स हैव सिंप्लीफाइड कुकिंग। माइक्रोवेव ओवन ने खाना पकाने को सरल बनाया है। सिंप्लीफाइड यानी सरल। अपोज्ड, अपोज्ड यानी विरोध।
ही अपोज्ड हर एडवाइस, उसने उसकी सलाह का विरोध किया। विरोध करना यहाँ पर इसका इंग्लिश में मतलब है अपोज्ड, अपोज्ड। ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित, जो आउट ऑफ डेट हो गया हो, पुराना हो गया हो, जो अब चलन में ना हो, ठीक है। मैनी पीपल बिलीव द इंटरनेट हैज़ मेड द पोस्टल सर्विसेज ऑब्सोलेट, कई लोगों का मानना है कि इंटरनेट ने डाक सेवा को अप्रचलित कर दिया है, यानी आउट ऑफ डेट। न्यूमरस यानी कई, ही हैज़ बीन जेल्ड न्यूमरस टाइम्स, उसे कई बार जेल में बंद कर दिया गया है। न्यूमरस यानी कई बार, कई, ठीक है। एक्वायर, एक्वायर यानी प्राप्त करना। द टीम एक्वायर्ड 3 न्यू प्लेयर्स दिस ईयर, टीम ने इस साल 3 नए खिलाड़ियों प्राप्त किए, ठीक है। एक्वायर यानी प्राप्त करना। एनालाइज यानी विश्लेषण, एनालाइज यानी विश्लेषण, जांच करना, ठीक है। आई कैन नॉट एनालाइज हर एट ऑल, मैं उसका विश्लेषण बिल्कुल नहीं कर सकता, यानी जांच नहीं कर सकता। क्लैरिफाई यानी स्पष्ट, साफ। देयर आर सेवरल वेज टू क्लैरिफाई वाटर, पानी को साफ करने के कई तरीके हैं। क्लैरिफाई यानी साफ। कन्विंस, कन्विंस यानी समझाना। शी ट्राइड हार्ड टू कन्विंस हरसेल्फ, उसने खुद को समझाने की कड़ी कोशिश की। समझाना यानी कन्विंस। इवेड, इवेड यानी बचना। द रिलीज्ड क्रिमिनल ट्राई टू इवेड द पुलिस, रिहा हुए अपराधी ने पुलिस से बचने की कोशिश की। इवेड यानी बचना, ठीक है। क्रूशियल, क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण। दिस क्वेश्चन इज क्रूशियल फॉर एग्जाम्स, यह सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यानी क्रूशियल। अरोमा, अरोमा यानी सुगंध। आई कैन स्मेल स्वीट अरोमा ऑफ न्यू परफ्यूम, मैं नए इत्र की मीठी सुगंध सूंघ सकता हूँ। अरोमा यानी सुगंध। एफर्टलेस, एफर्टलेस जिसमें एफर्ट ना लगता हो, जो काम सरल हो। हिज मूवमेंट वॉज सो ग्रेसफुल दे सीम्ड एफर्टलेस, उनकी चाल गति इतने सुंदर थे कि वे सरल लग रहे थे, सहज लग रहे थे। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट। हिज वर्ड्स सेटिस्फाइड मी, उनके शब्दों ने मुझे संतुष्ट कर दिया। संतुष्ट कर दिया यानी सेटिस्फाई कर दिया। एक्यूरेट, एक्यूरेट यानी सटीक। आई वॉज वेरी एक्यूरेट इन गेसिंग यू, मैं आपका अनुमान लगाने में बहुत सटीक था। सटीक था यानी एक्यूरेट। कॉशियस यानी सावधानी। द रोड्स आर स्लिपरी, ड्राइव विद एक्सट्रीम कॉशियस, सड़कें फिसलन भरी हैं, अत्यधिक सावधानी के साथ ड्राइव करें, ठीक है। सावधानी, कॉशन। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का अर्थ होता है कॉपी, नकल। योर जैकेट्स अ डुप्लीकेट ऑफ माइन, आपकी जैकेट मेरे की नकल है, मतलब आपकी जैकेट मेरे जैकेट की डुप्लीकेट है। एलिमिनेट, एलिमिनेट यानी समाप्त। इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट डिसीजेस, बीमारियों का खात्मा संभव है, ठीक है, या फिर बीमारियों की समाप्ति संभव है। एलिमिनेट यानी समाप्त। ओके, नेक्स्ट। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश यानी अंतर। आई कैंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यू एंड योर ब्रदर, मैं तुम और तुम्हारे भाई के बीच में अंतर नहीं कर सकता। डिस्टिंग्विश यानी अंतर। एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश यानी स्थापित करना। एज अ यंग डॉक्टर ही वर्कड हार्ड टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन द कम्युनिटी, एक युवा डॉक्टर के रूप में उन्होंने समुदाय में खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। स्थापित यानी एस्टेब्लिश। यूनिक, यूनिक यानी अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। हर हेयर स्टाइल इज़ यूनिक, उसके केश अद्वितीय हैं, यूनिक हैं। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया,
What was her response to this plan? इस योजना पर उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया यानी उसका रिस्पॉन्स। Shabby, shabby यानी जर्जर। The furniture was old and shabby. फर्नीचर पुराना और जर्जर था। यहाँ पर जर्जर का मतलब है shabby. ओके। Indicate, indicate यानी संकेत। A home test indicate he has cancer. एक घर परीक्षण से संकेत मिलता है कि उसे कैंसर है। संकेत यहाँ पर इसका मतलब है इंडिकेट। बर्डन, बर्डन यानी बोझ। यू कांट कैरी दिस बर्डन अलोन। आप इस बोझ को अकेले नहीं ले जा सकते। बोझ यानी बर्डन। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षित। दिस इज एन अट्रैक्टिव साइट। यह एक आकर्षक दृश्य है। ठीक है, अट्रैक्टिव। अर्जेंट यानी तत्काल, आवश्यक। द मीटिंग वॉज अर्जेंट। बैठक अत्यावश्यक थी। ठीक है, अर्जेंट। कंसीडर यानी विचार करना। शी रिफ्यूज टू कंसीडर माई रिक्वेस्ट। उसने मेरे अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, कंसीडर यानी विचार करना। अपीयर, अपीयर का अर्थ होता है प्रकट। द सन बिगेन टू अपीयर फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। बादलों के पीछे से सूरज प्रकट होने लगा। ठीक है, वहाँ से दिखाई देने लगा। यहाँ पर इसका मतलब है अपीयर। एश्योर्ड, एश्योर्ड यानी आश्वासन देना। आई कैन नॉट एश्योर्ड यू। मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता। ठीक है, एश्योर्ड। अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित और फेयर यानी उचित। दिस इज़ अनफेयर टू मी। यह मेरे साथ अन्याय है। डिज़ॉल्व्ड, डिज़ॉल्व्ड यानी भंग। यू डिज़ॉल्व माई स्लीप। तुमने मेरी नींद भंग कर दी। भंग करना यानी डिज़ॉल्व्ड। हम्बल, हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। ठीक है, हर वे ऑफ टॉकिंग इज़ क्वाइट हम्बल। उसकी बात करने का तरीका काफ़ी विनम्र है। ठीक है, विनम्र, हम्बल। इसेंशियल, इसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक। These documents are essential. ये दस्तावेज ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। ठीक है, essential, essential. Abandon यानी छोड़ देना। How could she abandon her own child? वह अपने ही बच्चे को कैसे छोड़ सकती थी? ठीक है, abandon यानी छोड़ देना। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.